जरा सोचिए, एक हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए एक टोल प्लाजा पार करते हैं। हर गुजरती हुई गाड़ी सीधे मालिक की जेब में पैसे डाल रही है। बिल्कुल, हाँ राइट? हाँ। हाँ। तो हर गाड़ी उस प्लाजा के मालिक को पैसे दे रही है। सुनने में ये किसी जादुई पैसे छापने वाली मशीन जैसा लगता है ना? लगता तो है, लेकिन असल में कहानी थोड़ी अलग है। वही तो। मतलब अगर मैं कहूँ कि इस मशीन से निकले पैसों को अगर सही जगह न लगाया जाए तो ये पूरी मशीन एक दिन महज कबाड़ बन सकती है। आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी रहस्य की जड़ तक जाएंगे। बिल्कुल, और समझेंगे कि इनविट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से मिलने वाली आय को कैसे रीइन्वेस्ट करें। और एक बड़ी संपत्ति बनाएं। क्योंकि देखिए, जब हम रियल एस्टेट या रीट्स को देखते हैं तो वहाँ 5 या 6% की कमाई आम है। हाँ, 5 या 6% से ज्यादा मुश्किल ही मिलता है। 100 रुपए से भी कम की कीमत पर 12.74% तक का भारी डिविडेंड दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। एकदम। तो 5% और 12% में तो जमीन आसमान का फर्क है ना? कोई भी समझदार इंसान सोचेगा कि इसमें जरूर कोई पेच है। पेच तो है। मतलब ये कोई जादू नहीं है। रियल एस्टेट की कीमत समय के साथ बढ़ती है, राइट? लेकिन एक टोल रोड या पावर ग्रिड को देखें तो उनकी तो एक मियाद होती है। बिल्कुल, 15 या 20 साल बाद उस टोल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और उसकी कीमत कम होने लगेगी। अच्छा। तो जो 12% डिविडेंड मिल रहा है वो सिर्फ मुनाफा नहीं है। नहीं, वो सिर्फ मुनाफा नहीं है। उसमें निवेश की गई मूल रकम का एक हिस्सा भी वापस मिल रहा है। मतलब एसेट की वैल्यू समय के साथ घट रही है। ओह, इसका मतलब है कि अगर कोई उस 12% को बैंक अकाउंट में ऐसे ही पड़ा रहने दे या खर्च कर दे तो एक दिन मूल रकम भी शून्य हो जाएगी। एकदम से शून्य हो जाएगी। इसीलिए इसे दोबारा निवेश करना यानी री इन्वेस्ट करना कोई शौक नहीं है। एक तरह की वित्तीय मजबूरी है ना? हाँ, जिंदा रहने की मजबूरी है। और यहीं से हमारे सामने दो बहुत ही दिलचस्प तरीके आते हैं। पहला तरीका है अपने डिविडेंड को किसी हाई ग्रोथ जगह पर लगाना, जैसे कि किसी स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करना। बिल्कुल। इसे हम यील्ड और ग्रोथ को अलग करना भी कह सकते हैं। तो मतलब अगर किसी ने इनविट में 10 लाख रुपए लगाए हैं तो 12% के हिसाब से साल का करीब 1 लाख रुपए डिविडेंड आता है। लगभग इतना ही। अब इस 1 लाख की यानी लगभग 10,000 रुपए महीने की अगर एक स्मॉल कैप फंड में एसआईपी शुरू कर दी जाए, 15% रिटर्न मानकर चलें तो 10 साल में 27 लाख रुपए बन सकता है। और मूल 10 लाख सुरक्षित रहेंगे। हाँ, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा टोकना चाहूंगी। मतलब हम बेहद सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे को उठाकर शेयर बाजार के सबसे अस्थिर और जोखिम भरे हिस्से में डाल रहे हैं। सुनने में तो अजीब लगता है। वही ना, ये तो सरासर बेवकूफी लग रही है। पहली नजर में ये सचमुच बहुत जोखिम भरा लगता है। लेकिन इसे एक शॉक एब्जॉर्बर यानी झटके सहने वाले स्प्रिंग की तरह देखिए। अच्छा, वो कैसे? वो स्थिर टोल रोड पोर्टफोलियो को झटकों से बचा रहा है क्योंकि मूल रकम सुरक्षित है और नियमित आय दे रही है। तो ये स्थिरता स्मॉल कैप की तेज और जोखिम भरी लेन में गाड़ी चलाने का सुकून देती है। बिल्कुल। और 10 साल के लंबे समय में स्मॉल कैप का उतार चढ़ाव खुद ब खुद संतुलित हो जाता है। समझ गई। यानी एक तरफ सुरक्षा है और दूसरी तरफ आक्रामक ग्रोथ। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसी सुरक्षित जगह पे और पैसा लगाएं? आपका मतलब है उसी इनविट के और यूनिट्स खरीदें? हाँ, खासकर तब जब बाजार में गिरावट हो, जिसे बाइंग द डिप कहते हैं। बिल्कुल, कर सकते हैं। इसे हम एसेट डबलिंग या स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। जब गिरावट के समय डिविडेंड के पैसों से उसी इनविट के और यूनिट्स खरीदे जाते हैं तो यूनिट्स की संख्या तेजी से बढ़ती है। और मान लीजिए धीरे धीरे निवेश 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गया, तो भविष्य में मिलने वाला डिविडेंड भी अपने आप दुगना हो जाएगा। एकदम से। ये कंपाउंडिंग का एक बहुत ही शानदार रूप है। ये तरीका तो बहुत ही आसान और सीधा लगा मुझे। मतलब जोखिम को अलग अलग जगह बांटने के बजाय एक ही जगह अपना फोकस रख रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा भी तो है। वही मैं सोचने वाली थी। अगर भविष्य में उस विशेष टोल रोड या पावर ग्रिड की ग्रोथ ही रुक गई, तब तो ये पूरा का पूरा स्नोबॉल पिघल जाएगा ना। यही इन दोनों रणनीतियों का सबसे बड़ा अंतर है। पहला